ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक एक ऐसी स्त्री के ऊपर निर्भर करती है जो शास्त्रगत बताए गए नियमों का पालन करते हुए घर के सभी कार्य काज करे, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखे। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो घर की स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी घर की बहू बेटी के द्वारा यह कार्य किए जाते हैं तो ऐसे में उस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और आपने सुना भी होगा कि अगर कोई स्त्री ठान ले तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो किसी भी घर को नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में घर की बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों का वर्णन आता है जिससे घर में दरिद्रता आती है, तो वहीं कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो घर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो घर की महिलाओं को नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आता है झाड़ू। जिन घरों में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर लगाती है, ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है, क्योंकि माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कुछ बहुत विशेष नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल करना मतलब माता लक्ष्मी का आदर करना, और जहाँ माता लक्ष्मी का सम्मान होता है, आदर होता है, उस स्थान को माता कभी त्याग कर नहीं जाती। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में महिलाएं प्रातःकाल झाड़ू लगाती हैं तथा शाम को सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगाती हैं, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है। दूसरी चीज़ है जूठे बर्तन। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिन स्त्रियों के घरों में रात भर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घरों में भले धन संपत्ति बहुत हो, लेकिन घर में शांति कभी नहीं रहती। आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, घर में कलेश मचा रहता है तथा धन का आगमन तो होता है लेकिन इसमें बरकत नहीं होता, यानी कि ये व्यर्थ में ही खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि क्या सारे नियम केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं? तो मेरा जवाब यही है कि नियम सबके लिए एक ही बताए गए हैं, लेकिन क्योंकि घर के अंदर के ये सारे कार्यों को ज़्यादातर घर की गृहिणियाँ ही संभालती हैं, इसलिए विशेष रूप से स्त्रियों का नाम लिया जाता है। लेकिन जिन घरों में पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझते हैं, वो दोनों मिलकर ही इस कार्य को कर सकते हैं। या फिर कोई पुरुष है जो अकेले रहते हैं, उन्हें भी इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। रात को कभी भी जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। जूठे पड़े बर्तन हमें अभिशाप देते हैं, जिससे कि घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा जिन घरों में आए दिन पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। माता लक्ष्मी ऐसे स्थान को शीघ्र ही त्याग कर चली जाती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर की स्त्रियों को लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है, और जिन घरों में घर की स्त्रियां दोपहर से लेकर शाम सूर्यास्त होने के बाद तक सोई रहती हैं और हर वक्त उनका चेहरा उतरा रहता है, गुस्से वाले मूड में रहती हैं, ऐसी स्त्रियों के घर में भी कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगली चीज़ है ठोकर से दरवाज़ा खोलना। जिन घरों में स्त्रियां पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोलती हैं या बंद करती हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसा कुछ करती हैं तो आज से ही अपने इस आदत को बदल दें। अगली चीज़ है दहलीज पर बैठकर भोजन करना। यदि घर की महिलाएं घर के दहलीज पर बैठकर भोजन करती हैं तो इसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। चाहे घर की स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बच्चे हों, ऐसा कार्य करने से उन्हें रोकना चाहिए। ये आदत घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। अगली चीज़ है देर तक सोना। यदि किसी घर की महिला को प्रातःकाल बहुत देर तक सोने की आदत है, सूर्योदय हो गया, पूरे घर में धूप की लाली छा गई है, लेकिन वह महिला सोई हुई है, तो यह आदत उस पूरे घर के सदस्य के लिए, पूरे घर के लिए अशुभ हो सकता है।
ऐसी स्त्रियां अपने या अपने परिवार के सदस्यों के अपने पति के असफलता का कारण बनती है तथा यह उनके स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगली चीज है घर के आंगन को साफ ना करना। जो महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठ के घर के आंगन को साफ करके घर के आंगन में जल छिड़कती है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है। प्रत्येक महिलाओं को चाहिए कि वह प्रातःकाल जल्दी उठे और घर के आंगन को अच्छे से साफ करे, झाड़ू लगाए, जल छिड़क कर स्नान के बाद आंगन की तुलसी में जल अर्पित करे, रंगोली इत्यादि बनाकर लक्ष्मी माता का स्वागत करें। ऐसे स्त्रियों के घरों को माता लक्ष्मी कभी त्याग कर नहीं जाती। भले ऐसे घरों में धन थोड़ा कम भी हो, लेकिन ऐसे घरों में सुख शांति होती है और जो भी धन आते हैं उसमें बरकत होती है। जिन स्त्रियों के घर के मुख्य द्वार के पास हमेशा कचरा जमा रहता है या फिर बहुत सारे चप्पल जूते जमा करके रखती हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसके अलावा जिन घरों में स्त्रियां सुबह या शाम के वक्त दोनों ही वक्त घर का मुख्य द्वार खोल कर नहीं रखती, बंद करके रखती हैं, तो ऐसे में भी ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्वता दिया गया है। ऐसे में मान्यता है कि घर में सुख हो या दुख हो, वह घर के मुख्य द्वार के द्वारा ही आपके घर में प्रवेश करता है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार को हमेशा घर की स्त्रियों को घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूते इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार को स्वस्तिक व तोरण इत्यादि से सजाना चाहिए। शाम के वक्त मुख्य द्वार के पास माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दीपक लगाना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिन घरों में स्त्रियां बहुत ज़्यादा मैले गंदे फटे वस्त्र पहन के रखती हैं, बाल संवार कर नहीं रखती, सज संवर के नहीं रखती, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। हमने आपको पहले भी बताया है कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई और सुंदरता ये सारी चीज़ें पसंद है, ये सारी चीज़ें माता को आकर्षित करती हैं। जिन घरों में महिलाएं पूरे वर्ष भर साफ सफाई, व्रत, तप इत्यादि का ध्यान रखती हैं, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। अगली चीज़ है, जिन घरों में स्त्रियों का तथा बड़ों का अपमान होता है, दुखी रहती है, रोती है, ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो घर के प्रत्येक सदस्य को, खास करके घर की स्त्रियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होती है। तभी तो आपको गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवश्य रखें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।